जोहार। इस लेक्चर में हम शुक्लोत्तर युग निबंध के शुक्लोत्तर युग पर विचार करेंगे। हिंदी निबंध के विकास का शुक्लोत्तर युग इसे 1940 के बाद का युग माना जाता है। अभी तक हमने भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और शुक्ल युग, ये तीन निबंध के युग पर विचार किया और हमने ये देखा कि कैसे तीन अलग अलग युगों में किसी एक व्यक्तित्व के, केंद्रीय व्यक्तित्व की वजह से उस युग का पूरा साहित्य और इस विशेषकर निबंध साहित्य जो प्रभावित होता है। पर शुक्लोत्तर युग में यह स्थिति बदल जाती है और ये अच्छी भी बात है कि एक जो परंपरा, जो विरासत मिलती है, उसका विकास जो है वो शुक्लोत्तर युग में दिखाई पड़ता है। यहाँ शुक्लोत्तर मतलब शुक्ल के बाद, शुक्ल के बाद के निबंध लेखक जो हैं कई तरह के शैली, कई तरह के विचार, वह अपने विरासत से मिले हुए सारे संस्कारों के साथ उसे परिमार्जित करते हैं, उसे विकसित करते हैं। इस युग में यह दिखाई पड़ता है। रामचंद्र शुक्ल का व्यक्तित्व जो है वह हिंदी साहित्य के इतिहास के आलोचना और निबंध विधा को महत्वपूर्ण तरीके से प्रभावित करता है। तो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी निबंध को जो आयाम दिए, उससे हिंदी निबंध का परवर्ती काल में विविधमुखी विकास हुआ, बहुत तरीके से विकास हुआ। भाषा शैली, विचार, उसकी प्रस्तुति, ये सब जो है निबंध साहित्य में एक युगांतकारी परिवर्तन रामचंद्र शुक्ल के आने के बाद घटित होता है। शुक्लोत्तर जो निबंध हैं, शुक्लोत्तर युग में जो निबंध लिखे गए, उनके विषय क्षेत्र, वैचारिकता, भाषा शैली, सभी दृष्टियों से हिंदी निबंध ने इस युग में, मतलब विषय क्षेत्र, वैचारिकता, भाषा शैली, इन सभी दृष्टियों से हिंदी निबंध ने नई दिशाएं खोजी, नई दिशाओं का संधान किया और नई दिशा की तरफ चलायमान हो गई, चल पड़ी। इस काल में समीक्षात्मक, विचारात्मक के साथ साथ ललित निबंधों की भी रचना हुई। कहा कि जिसमें विचार और भावुकता के साथ साथ लालित्य भी होता है, उसको ललित निबंध कहा जाता है। इस युग के जो प्रमुख निबंधकार थे वह थे हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, इलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र, प्रभाकर माचवे, भगीरथ मिश्र, राम विलास शर्मा, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, देवेंद्र सत्यार्थी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, ये सारे जो लोग थे इस युग के प्रमुख निबंधकार थे, महत्वपूर्ण निबंधकार थे और जिन्होंने बहुत हाल तक भी जिनकी रचनाएं प्रकाशित होती रहीं। नंद दुलारे वाजपेयी जो इस युग के प्रमुख निबंधकार थे, माना जाता है कि उन्होंने रामचंद्र शुक्ल की परंपरा का विकास किया। आलोचना के क्षेत्र में ही माना जाता है, निबंध के क्षेत्र में ही माना जाता है कि जो रामचंद्र शुक्ल की जो पद्धति थी, विचार भाषा के तौर पर, देखने के तौर पर, वो किसी विषय को जिस तरह से देखते थे, उसका ही विकास जो है वो नंद दुलारे वाजपेयी के यहाँ दिखाई पड़ता है। इनके जो प्रमुख निबंध संग्रह थे वो था आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न, व्यक्तिकता एवं विनोद प्रियता, यानी व्यंग्य विनोद की झलक इनके निबंधों में पर्याप्त दिखाई पड़ती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हम ये जानते हैं कि इतिहास ग्रंथों की बात हो या आलोचना का क्षेत्र हो, उसमें रामचंद्र शुक्ल के बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक बहुत बड़ा योगदान है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी शांति निकेतन में हिंदी के अध्यापक थे, हिंदी और संस्कृत विभाग के। इनकी जो रुचि का क्षेत्र था वो बहुत विस्तृत था, बिल्कुल रामचंद्र शुक्ल की तरह। संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी का, बांग्ला का अध्ययन इनका बहुत प्रभावी था। संस्कृत का क्षेत्र हो, पुराण का क्षेत्र हो, इतिहास हो, कला हो, संस्कृति हो, ये सारे जो विषय थे इनके बारे में मतलब खूब रुचि रखते थे और खूब अध्ययन भी इनका था, रामचंद्र शुक्ल का और हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो शुक्लोत्तर युग के सबसे प्रमुख निबंधकार जो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी को माना जाता है। इनके जो प्रमुख निबंध संग्रह हैं वह कल्पलता है, अशोक के फूल हैं, कुटज है, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, इस तरह के जो निबंध संग्रह हैं इनके हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। इनके निबंधों में विषय और व्यक्ति का संतुलित समन्वय एवं उनकी विद्वता तथा विषय की गहरी पकड़ परिलक्षित होती है। माना जाता था वक्ता बहुत
अच्छे माने जाते थे हजारी प्रसाद द्विवेदी, और कहा जाता था कि किसी भी विचार को प्रस्तुत करने की अद्भुत क्षमता उनमें थी। राजमणि शर्मा एक आलोचक हैं, उनके साथ हजारी प्रसाद द्विवेदी के साथ उन्होंने काफ़ी दिन बिताए। तो उन्होंने एक जगह अपने संस्मरण में लिखा है कि एक बार उनको महावीर पर बोलना था और हजारी प्रसाद द्विवेदी आधे घंटे से बोल रहे थे और वो महावीर का मतलब हनुमान समझ बैठे थे और हनुमान पर बोलते जा रहे थे। तो किसी ने आकर धीरे से कान में ये कहा कि ये महावीर हनुमान के बारे में नहीं है, यानी महावीर बजरंग बली के बारे में नहीं है, ये महावीर जैन के बारे में है। मतलब ये वक्तव्य जो आपको देना है और आप ये जहाँ संबोधित कर रहे हैं, यहाँ सब महावीर जैन को सुनने आए, के बारे में सुनने आए। लिखा राजमणि शर्मा ने कि उन्होंने आधे घंटे जो कहा था उसी बात को उन्होंने इतने विद्वतापूर्ण तरीके से महावीर जैन की तरफ मोड़ दिया कि हनुमान के बारे में बोली हुई बात सब महावीर जैन की बात हो गई। तो ये उनका एक तरीका था हजारी प्रसाद द्विवेदी का, उनके विद्वता के बारे में बताते हुए इस तरह के उदाहरण दिए जाते हैं। तो उसी तरह से विषय की में गहरी पकड़ तो उनमें थी, विषय क्षेत्र उनका बहुत व्यापक था। जिन विषयों पर उन्होंने लिखा, अध्ययन जो था, और उसके बाद उन्होंने जिन विषयों पर लिखा, संस्कृति एवं परंपरा की चीज़ों पर लिखा, ज्ञान विज्ञान के विषयों पर लिखा, युगीन प्रवृत्तियों पर लिखा, और जो सामाजिक समस्याएं थी उस पर लिखा। अपने जीवन को केंद्र करके कूटज जैसा एक बहुत ही प्रभावपूर्ण निबंध लिखा, जो किसी भी व्यक्ति के जीवन संघर्ष का मतलब निबंध हो सकता है। मतलब कूटज से गुजरने के बाद लगता है वो हर किसी का मतलब एक जीवन संघर्ष का उसमें उसको अभिव्यक्त किया गया है। शैली भी वो विषय अनुरूप परिवर्तित करते थे। यह किसी भी अच्छे निबंधकार की विशेषता है कि आधुनिक युग की विकृतियों का चित्रण करते समय ज़्यादातर वह हास्य व्यंग्यमय शैली का प्रयोग करते हैं, जबकि कालिदास के युग का जब चित्रण करते हैं तो उनकी शब्दावली जो है वह तत्सम प्रधान हो जाती है, संस्कृत निष्ठ हो जाती है। पर हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की जो सबसे बड़ी विशेषता थी वो थी उनकी लयात्मकता। लयात्मकता सिर्फ कविता में ही नहीं होती, वो किसी गद्य रचना भी होती है। तो उसके लय को लगातार बरकरार रखते थे, तो पाठक भी लगातार जो है वो उनके निबंधों के साथ आगे बढ़ता जाता है। तो उनके निबंधों की भाषा की जो लय थी और विषय अनुरूप कभी तत्सम शब्दावली का प्रयोग, तद्भव शब्दावली का प्रयोग, देशज शब्दों का यथा औसत प्रयोग उनके निबंधों में दिखाई पड़ता है। शोधपरक और समीक्षात्मक निबंध भी खूब लिखे, और अशोक के फूल के जैसे ललित निबंध भी। तो इस तरह से इस युग के सबसे महत्वपूर्ण निबंधकार के रूप में हजारी प्रसाद द्विवेदी दिखाई पड़ते हैं। शुक्ल युग में भी शांतिप्रिय द्विवेदी ने रचना की थी। वो शुक्लोत्तर युग में भी माना जाता है कि 1940 के बाद भी उनके कई निबंध प्रकाशित हुए, और वो शुक्लोत्तर युग के प्रमुख समीक्षात्मक निबंध लेखक के रूप में दिखाई पड़ते हैं। इस युग में इनके जो प्रकाशित रचनाएं थी वो थी संचारिणी, युग और साहित्य, धरातल, आधान, साकल्य, वृंत और विकास। शैली की दृष्टि से शांतिप्रिय द्विवेदी जो थे वो सरस और प्रभाव उत्पादक शैली का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, इसके बारे में हमने चर्चा की थी और कहा था कि शुक्लोत्तर युग में ज़्यादातर इनके निबंध प्रकाशित हुए और इस युग के ये प्रमुख निबंधकार माने जाते हैं। संस्कृति के बारे में गहन अध्ययन जो था वो वासुदेव शरण अग्रवाल के पास था। वो पुरातत्वविद एवं भारतीय संस्कृति से संबंधित विषयों के विद्वान समझे जाते थे, तो उससे संबंधित उन्होंने निबंध लेखन भी किया है। इनके जो निबंध संग्रह हैं वह हैं पृथ्वीपुत्र, मातृभूमि, कला और संस्कृति। एक और निबंध के गहरे मतलब निबंध से जो संबंधित विषय है उसमें गंभीर अध्ययन की झलक उनकी रचनाओं में दिखाई पड़ती है। तो दूसरी तरफ चिंतन की जो मौलिकता है कि अध्ययन करना और उसको फिर मौलिक रूप से प्रस्तुत करना, ये एक बहुत बड़ी बात है किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी रचनाकार के लिए। वही रचनाकार महत्वपूर्ण भी होता है। तो जो एक निबंधकार के तौर पर एक गंभीर अध्ययन, चिंतन की मौलिकता एवं शैली की विशिष्टता इनके निबंधों में दिखाई पड़ती है। वैसे ही एक प्रमुख निबंधकार थे डॉक्टर नगेंद्र, जो बहुत हाल के समय तक लिखते रहे। एक प्रमुख आचार्य माने जाते थे, जैसे रीतिकाल की कविताओं के प्रमुख आचार्य मतलब आचार्य आलोचक माने गए, बहुत प्रमुख आलोचक माने गए। तो ये शुक्लोत्तर युग के प्रमुख निबंधकारों में गिने जाते हैं। इनके जो प्रमुख निबंध हैं वह हैं विचार और विवेचन, विचार और अनुभूति, विचार और विश्लेषण,
आदि और भी इनके निबंध संग्रह हैं। यद्यपि इनके निबंधों में विषय की प्रधानता है, तथापि उनमें लेखक के व्यक्तित्व का भी समावेश हुआ है। इनके निबंधों की जो खासियत थी कि एकदम गूढ़ और गंभीर विषयों को वह इतने रोचक ढंग से प्रस्तुत करते थे कि पाठक जो है उसको बेहद सरलता से समझ जाता है। साहित्य और कला जैसे विषयों पर भी इन्होंने लेख लिखे हैं, जैसे कला और कल्पना। कला एक इनकी रचना है, निबंध का नाम है। कल्पना और साहित्य की झांकी। आलोचनात्मक निबंध भी लिखे हैं डॉक्टर नगेंद्र ने। रामविलास शर्मा, शुक्लोत्तर युग में कई अच्छे और बड़े निबंधकार दिखाई पड़ते हैं, उसमें एक रामविलास शर्मा भी हैं। प्रगतिशील निबंधकार माने जाते हैं, मतलब जिनके विचारों पर प्रगतिवाद या मार्क्सवाद का प्रभाव दिखाई पड़ता है। इन्होंने व्यंग्यपूर्ण शैली में गंभीर विचारों का निबंध के रूप में रचना की है। प्रगति और परंपरा तथा प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, इस पर उन्होंने प्रगतिवादी दृष्टिकोण से विचार किया है इन निबंधों में। साहित्य, कला, संस्कृति और राजनीति पर भी उन्होंने अपने विचार निबंध रूप में प्रस्तुत किए। इन विषयों पर संकलित निबंध संस्कृति और साहित्य, स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य में संग्रहित हैं, जो उन्होंने साहित्य, कला, संस्कृति और राजनीति पर विचार किया। रामधारी सिंह दिनकर एक प्रमुख कवि, राष्ट्र कवि। उनकी जो प्रमुख निबंध संग्रह हैं वो हैं अर्धनारीश्वर, हमारी सांस्कृतिक एकता, पंथ प्रसाद और मैथिली शरण, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय साहित्य। ये सब इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं। इनके अलावा विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, नलिन विलोचन शर्मा, प्रभाकर माचवे जैसे ढेरों निबंधकार ने बहुत महत्वपूर्ण निबंध शुक्लोत्तर युग में लिखे हैं। वर्तमान युग जो है वह समीक्षा का युग है, अतः सभी निबंधकारों ने समीक्षक की भूमिका का भी बहुत ही प्रभावपूर्ण तरीके से अपना समीक्षक वाली भूमिका का निर्वाह किया है। तो कहने का अर्थ ये है कि जो परंपरा हिंदी निबंध को प्राप्त हुई, जो भारतेंदु युग में, द्विवेदी युग में, शुक्ल युग में, उसका बेहद प्रभावी जो विकास है वो शुक्लोत्तर युग में दिखाई पड़ता है। इसमें विभिन्न निबंधकार आते हैं, विभिन्न वैचारिक पृष्ठभूमि से आते हैं, जिनके निबंधों के विषय जो हैं बेहद विस्तृत हैं। लगभग जीवन के, साहित्य के, समाज के सारे विषयों को इन्होंने अपने निबंध का विषय बनाया और इस तरह से उन्होंने निबंध साहित्य को एक प्रमुख विधा के रूप में हिंदी साहित्य के अंतर्गत स्थापित किया। अगर हम ये देखें कि हिंदी निबंध साहित्य ने जो 1873 से हिंदी निबंध की शुरुआत, मतलब हमने विचार किया कि हिंदी निबंध का उद्भव काल जो 1873 से शुरू होता है, मतलब उस युग को माना जाता है कि उस काल को माना जाता है, उस वर्ष को माना जाता है कि 1873 से हिंदी निबंध की शुरुआत हुई और जो आज तक किसी न किसी रूप में चल रहा है। तो इस छोटे से समय में हिंदी निबंध साहित्य ने जो आशातीत प्रगति की, 1873 से लेकर अब तक में हिंदी निबंध साहित्य ने बहुत कम समय में आशातीत प्रगति की है। भारतेंदु युग से लेकर वर्तमान युग तक हिंदी निबंध ने क्रमशः प्रौढ़ता प्राप्त की और निबंधों का बहुमुखी विकास हुआ। शैली के स्तर पर, भाषा के स्तर पर, विषय के स्तर पर, वैचारिकता के स्तर पर। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है हिंदी निबंध के पर जब हम विचार करते हैं तो, कि उसने अपनी विरासत को भली भांति, अपनी परंपरा को भली भांति एक अच्छे तरीके से विकसित किया और हिंदी निबंध के विकास को, हिंदी निबंधों को विकास के बिल्कुल चरम उत्कर्ष पर लेकर गए। धन्यवाद।